अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बहुत दर्द हो रहा है मेरे तो सर में। एक हाथ से सर दबा दूं तेज? नहीं नहीं, मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, थोड़ा बेटर फील करूंगा। तीसर जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना। मुझे पता था तीसर जी आप मुझसे दूर नहीं रह पाएंगे। तीसर जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना। क्या कर रहे हैं तीसर जी? मॉम, क्या हुआ? आप ठीक तो? What happened? क्या हो रहा है ये? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसकी सच्चाई जानने के बावजूद तू इसके करीब जाना चाहता है। क्यों मुझे बार बार तेरे वादे के बारे में तुझे याद दिलाना पड़ता है कि तेरा छोटा भाई? नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा था तो लेट गया था। ऐसे? सर जी कहाँ गए आप? हाथ दीजिए ना, हाथ दीजिए ना। अरे आइए ना। दालचीनी क्या? आप जानते हो ना मुझे आपका हाथ पकड़े बिना नींद नहीं आती। आइए ना। एक सेकंड दालचीनी, क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो तुम ये सब? मॉम, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। आपको तो पता ही है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो मैंने बोला था कि मैं इसकी देखभाल करूंगा। बस बहुत हो गया। आइए आप उधर आइए। दालचीनी, अपनी दालचीनी के पास आइए। मॉम मेरी बात। अरे इसी बात का तो डर था। ये लड़की अपने पागलपन के नाटक की मदद से मेरे तेज से कहीं कुछ उल्टा सीधा ना करवा ले। तेज सर जी पानी चाहिए। हाँ चलो लेकर आते नीचे से। नहीं ऐसे नहीं। मॉम, पानी पीने के बाद ना हम घोड़ा घोड़ा फिर से खेलेंगे। ये लो पानी, चलें? आओ। ऐसे नहीं, घोड़ा घोड़ा। फिर से? फिर से। ओके। कला लगी तो नहीं तुम्हें? इट्स ओके। चलो ना गेम खेलेंगे। डी फॉर दालचीनी। मॉम सॉरी। आंटी जी देखा आपने अपने ये पागलपन का, ये बचपने का क्या फायदा उठा रही है ये? कुछ भी करके इन्हें एक दूसरे से अलग करना ही होगा, वरना सारे के देर पर पानी फिर जाएगा। ये जो हथकड़ी इन्हें साथ रख रही है ना, उसे किसी तरह से अलग करना होगा, तोड़ना होगा। लेकिन उसके लिए मुझे तेज को ये बताना होगा कि दालचीनी पागल नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ये कैसे करूं।
डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है ना कि जिस बाबा ने मुझे वो लड्डू खिलाया था उसी ने दालचीनी को वो दवाई वाले लड्डू खिलाए हो। इसी वजह से तो वो इतना अलग बिहेव कर रही थी, उसको पागलपन के झटके आ रहे थे। हाँ डॉक्टर जी, एक नहीं 4 लड्डू खिलाए थे उन्होंने मुझे। राज रानी जी जो कह रही है वो सही है, और आपके सिम्टम्स देखकर तो यही लगता है कि आपके बिहेवियर में जो चेंज आया है वो उसी दवाई का असर है, और 4 लड्डू खाने की वजह से आपके अंदर वो सिम्टम्स कुछ ज्यादा ही दिनों के लिए दिखाई दे रहे थे। मम्मी जी कैसे? पूरी तरीके से ठीक हो गई है ना? अब मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मैं भी ना अंदर से ठीक होते जा रही हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, 1-2 दिन में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। डॉक्टर आपको पूरा यकीन है? इसका मतलब दालचीनी पागल नहीं है? बिल्कुल नहीं, अरे ये तो काफी समझदार है। ऐसी दवाई के असर से तो किसी भी इंसान में ऐसा बिहेवियर पैदा हो सकता है। रब दा लख लख शुक्र है, मैं अपनी बच्ची की ऐसी हालत देख ही नहीं पा रहा था। मुझे तो हमेशा से पता था कि मेरी दालचीनी पागल नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप भी जी, दालचीनी एकदम ठीक है, कुछ नहीं हुआ इसे। आई एम सो हैप्पी। आई एम सो सॉरी दालचीनी, मैंने तुम्हें पागल समझा। मैंने तुम्हें गलत समझा, सॉरी। बड़े दिनों बाद घर में ना खुशी की खबर सुनने को मिली है। अब चलो सब चल के इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। तेज, मैं बहुत खुश हूँ कि दालचीनी बिल्कुल ठीक है और उसे ट्रीटमेंट की अब जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। तूने ऐसे कैसे कह दिया कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा? एक बार तूने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा? आई एम सो सॉरी मॉम, बट आई प्रॉमिस यू, आज के बाद मैं घर छोड़ के जाने के बाद कभी नहीं करूंगा। लीजिए मम्मी जी, मैंने आप ही के मुंह से बुलवा दिया कि मैं पागल नहीं हूँ। तुम दोनों को इन मटकों के साथ गणेश जी का मंत्र जपते हुए तुलसी मैया की 108 परिक्रमा करनी होगी। सूरज सर पे चढ़ा है, कहीं अनमोल को चक्कर ना आ जाए। चलो अनमोल, और चलो, तुम जितना आगे जाओगी उतना पीछे आओगी। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। और अब बहुत जल्द मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे आपको खुद सारे जुर्म ही कबूल करने पड़ेंगे। अब इस बंधन की कोई जरूरत नहीं है। पुत्र, तुझे तेरी पहली जीत मुबारक हो। बस अब हमें ये साबित करना है कि दीपक का कत्ल दालचीनी ने नहीं बल्कि कला ने किया है। काश मैं ये सारी सच्चाई ना विम्मी दीदी के सामने साबित कर पाती। चाची, विम्मी चाची को यकीन दिलाना मेरा काम है, क्योंकि मेरे पास अभी भी एक सबूत बाकी है। नहीं चाची, पता नहीं, चाची के फोन में ही था। राजी, तेज के फोन से ना ये वीडियो मिलना बहुत जरूरी है। उसमें कला ने खुद कबूल किया है कि दीपक की मौत की जिम्मेदार वो है। विम्मी दीदी को अगर हम ये वीडियो दिखा देंगे ना तो विम्मी दीदी भी हमारी तरफ हो जाएगी। हाँ चाची, मैं जानती हूँ, और वो वीडियो ना तेज चाची के फोन में ही था। हाँ, पता नहीं मिल नहीं रहा है। अरे होगा, देख ऊपर। चाची, मुझे ऐसा लग रहा है कि कला ने वो वीडियो ना तेज चाची के फोन से डिलीट कर दिया है। दालचीनी, विम्मी दीदी के आगे कैसे साबित करेंगे कि दीपक की मौत की जिम्मेदार तू नहीं है, कला है। कला कर लेंगे चाची, पर जो भी साबित करना होगा ना, हमें सिर्फ 2 दिन में करना होगा।
सॉरी, वो तुम्हें परेशान होते हुए देखा तो हेल्प करती, मैं बाहर चला जाता। नहीं नहीं, किचन जा ही रही थी मैं। दालचीनी, तुमसे कुछ बात करनी थी। माना कि हमारे पास एक दूसरे के साथ रहने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे, पर मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसे एकदम ठीक देखकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। अगर कल मैंने तुम्हें पागल खाने भेज दिया होता ना दालचीनी, तो मैं खुद को जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर पाता। आई एम सॉरी दालचीनी, मेरे का रिश्ते में अगर प्यार होना तेजर जी, तो रिश्ता खूबसूरत हो ही जाता है। लेकिन रिश्ता चलाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, भरोसे की भी जरूरत होती है। और मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि आप मुझे कहीं जाने नहीं देंगे, रोक ही लेंगे। और आपसे ना मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हमारे रिश्ते पर जो मेरा भरोसा है ना, वो हम दोनों के लिए काफी है। मॉम, आपको तो डॉक्टर ने रेस्ट के लिए कहा था ना, आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक नहीं। वो माँ कैसे ठीक हो सकती है बेटा, जिसकी आंखों के सामने उसका बेटा अपने दिए हुए वादे से मुकर रहा हो। I'm just surprised बेटा कि तू कितनी जल्दी भूल गया कि तूने अपने छोटे भाई को खो दिया है इसकी वजह से। आप 1000 बार मुझ पर इल्जाम लगाएंगे और मैं 1001 बार यही जवाब दूंगी कि मैंने दीपक को नहीं मारा है। आप तो अच्छी तरीके से जानती होंगी ना मम्मी जी कि दीपक का असली खूनी कौन है। मॉम, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है। आपको इन सब बातों का बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, प्लीज। रियली? स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए? अगर तू सचमुच ऐसा चाहता ना, तो तू मेरी बात सुनता। आज तुझे मेरी एक बात माननी ही पड़ेगी अगर तू चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं। मुझे प्रॉमिस कर कि अगले 2 दिन तू एक ही कमरे में इस लड़की के साथ नहीं रहेगा। 2 दिन बाद जो रिश्ता टूटने वाला है, तो ये समझ ले कि वो आज से टूट गया। तो चल मेरे साथ। इस मंगलसूत्र में इतनी ताकत है कि आप तो क्या, दुनिया की कोई भी शक्ति इस मंगलसूत्र का एक मोती भी नहीं तोड़ सकती। आज आप अपने बेटे को जबरदस्ती यहाँ से लेकर जरूर जाइए, लेकिन आप मुझे मेरे पति से दूर नहीं कर सकती। ये दालचीनी अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं राज रानी ने उसे फिर से तो नहीं पकड़ लिया? दालचीनी, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और मम्मी जी और कला का पर्दाफाश करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे और कोई सबूत भी नहीं है हमारे पास। बस एक ही तरीका बाकी है हमारे पास, और वो तरीका है कला को तोड़ना होगा। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कला खुद अपना जुर्म सबके सामने कबूल करे। लेकिन हम दालचीनी ये करेंगे कैसे?
दीपक की मदद से। क्या मतलब? दिव्या चाची, दिव्या चाची, मुझे नहीं करनी कोई तांत्रिक पूजा, मैं करता हूँ। अरे बच्चा इधर आ, कुछ नहीं होता, हौसला रख। ये पति की आत्मा की शांति के लिए पूजा है ना, और विम्मी दीदी भी यही चाहती है कि दीपक की आत्मा की शांति के लिए ना ये तांत्रिक पूजा हो। ये कैसे चल गई अपने आप? ये दीदी चल गए। आत्मा की शक्ति है। वहाँ क्या खड़ी है? तेरे पति की आत्मा की शांति चाहिए ना, इस गोले के बीचों बीच खड़ी हो जा। चाची आप भी चलो ना, मेरे साथ चलो ना। अरे पागल हो गई है, ये पूजा पत्नियां करती है, पति के लिए पूजा। मैं यहीं पे पूजा, चल। ओम ह्रीं क्लीं चां। मुझे नहीं करना ये था, मैं जा रही हूँ वापस, मैं जा रही हूँ। मूर्ख लड़की, अगर ये पूजा तू अधूरी छोड़कर गई तो ये आत्मा हमेशा के लिए तुझ में अटक जाएगी। देखा, मैंने कहा था ना, जब भी भूत प्रेत की बात आएगी ना, ये कला की सारी हीकड़ी निकल जाएगी, बहुत डर जाएगी। आत्मा नमः। पंडित जी, बाबा जी, दिव्या चाची, दिव्या चाची। दिव्या चाची, दिव्या चाची, दिव्या चाची, बाहर पे जाओ, बाहर पे जाओ। मुझे नहीं करिए ये पागल वाली पूजा, बाहर पे जाके मैं नहीं करना। कला, उस दिन तो तुम डरी हुई नहीं थी, फिर आज किस बात का डर लग रहा है? मुझे माफ कर दो, मैं मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। तुम बहुत अच्छे इंसान थे, तुमने मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे माफ कर। मैं वो भूल गई थी कि वो भूतों को तो मतलब आत्माओं को तो सब कुछ पता होता है ना, मुझे माफ कर दो। तुम दिखते थे दीपक, तुम मुझे तो नहीं मारोगे। मैंने जो किया ना, मैं उसके लिए सच में प्रेशर करूंगी। माँ का प्लीज दीपक। पश्चाताप तो तुझे अभी से करना होगा कला। हाँ। याद कर, उस शाम नहर पर क्या हुआ था। मैं और दीदी वहाँ पर आप बात कर रहे थे, और मुझे पता चला कि तुमको बुला लिया था। हम दोनों की सारी बातें सुन ली थी दीपक, और मुझे डर लग रहा था कि तुम सब कुछ बता दोगे। फिर उसकी बात क्या हुआ था? आगे बोल, बता वरना मैं बताऊं। बता, उस शाम क्या हुआ था? बता कला।
मैं नहीं, तुम्हें उस नहर के पास दालचीनी पुत्र, तेरा ये होलोग्राम वाला आइडिया कमाल का था। ऐसा क्या हो गया था जो तू बीमार हो गई? वो दिव्या चाची, वो दीपक है ना, दीपक की आत्मा की शांति के लिए मुझे नहर के पास वाले उसमें लेकर गए थे, और वहाँ पर एक तांत्रिक था, उसने मुझे सबके पीछे बैठाया और वहाँ पे बैठा के वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। वहाँ पर दीपक आया, आप होते ना उस वक्त वहाँ पर दीपक को खड़ा देखते खुद के ऊपर हंसता हुआ तो आपके भी होश उड़ जाते। मैं सब कुछ सच बताने वाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे एंड मोमेंट पर आके मैं बेहोश हो गई। दीपक तो अब और नाराज होगा, मैं क्या करूं? पागल हो गई है क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? तू सबके सामने अपने सच के साथ साथ मेरा सच भी उगलने वाली थी। जी, अगर मैंने नहीं बताया ना तो दीपक मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा आंटी जी, मुझे मार देगा। मैं मरना नहीं चाहती, मेरी बात, मैं मरना नहीं चाहती, मैं सबको सब कुछ सच बता दूंगी, मैं बता दूंगी। आंटी जी प्लीज नहीं, आंटी जी मैं मरना नहीं चाहती। भूत कुछ नहीं होता, लेकिन दीपक मर चुका है। खबरदार जो तूने किसी के सामने कुछ भी उगला, दीपक का तो पता नहीं, उससे पहले मैं तेरी जान ले लूंगी। ऐसा क्या देख लिया इसने कि ये इतना पैनिक कर रही है? कुछ तो चल रहा है यहाँ पर। वक्त बहुत कम है और कल आप बेहोश भी ऐसे वक्त पर हुई है ना कि उसे अपना जुर्म कबूल करते हुए हम पूरी तरीके से सुन भी नहीं पाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कुछ भी कर करना हमें कला से सच्चाई उगलवानी होगी और उसे रिकॉर्ड भी करना होगा। कैसे करेंगे? तेज पुत्र,